नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे कैमरे की जो अपने रिलीजिंग से पहले ही इंडस्ट्री में तहलका मचाई हुई है। फिल्म फोटोग्राफर्स हों, फिल्म मेकर्स हों या सिनेमाटोग्राफर्स हों या डीओपी हों, इस कैमरे के बारे में बात कर रहे हैं। लोग उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं वो करना चाहते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। एक ऐसा बज़ क्रिएट हुआ है, एक ऐसा एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ है जो पिछले 3-4 सालों में मैंने कैनन की दुनिया में नहीं देखा था। और वो कैमरा है कैनन का R5 Mark II। अब जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। वाई द एक्साइटमेंट फॉर दिस कैमरा। इस एक्साइटमेंट का जो पहला वजह है वो है R5 हाइब्रिड एक्सपीरियंस। R5 कैमरा 2020 के जुलाई महीने यानी लगभग 4 साल पहले ये आ चुका था, लेकिन अभी भी लगता है कि कल की बात है। यानी अभी अभी तो आया है R5, लेकिन ये 4 साल हो चुका है। लेकिन इन दिनों में जो एक्सपीरियंस लोगों को मिला, जो हाइब्रिड कैमरा का एक्सपीरियंस मिला, यानी जो फोटोग्राफर थे उनको जो एक्सपीरियंस मिला, जो सिनेमाटोग्राफर थे उनको जो एक्सपीरियंस मिला, वो काफ़ी अच्छा था। 45 मेगापिक्सल का इसके अंदर रेजोल्यूशन मिला, यानी जो स्टिल फोटोग्राफर्स थे उनको ज़बरदस्त रेजोल्यूशन मिला 45 मेगापिक्सल का। और जो वीडियोग्राफर थे, जो सिनेमाटोग्राफी काम करना चाहते थे, उनको मिला 8K का रॉ वीडियो का एक्सपीरियंस। यानी दोनों ही कमाल के थे और ये दोनों की वजह से लोगों के बीच में एक ऐसा बज़ क्रिएट हुआ कि हर लोग इस कैमरा को खरीदना चाह रहा है। तो ये एक वजह था जिसकी वजह से Mark II का इंतजार किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कैनन कलर साइंस। कैनन का जो कलर साइंस है वो ज़बरदस्त है। जो कैनन लवर है मेरे तरह, उनको स्किन टोन बहुत पसंद आता है कि कैनन का जो स्किन टोन आता है वो बहुत ही नेचुरल स्किन टोन आता है। तो इसके लिए भी काफ़ी संख्या में लोग जो कैनन को छोड़ करके सोनी या दूसरे कैमरे की तरफ जा चुके थे, वो फिर वापस आए इस कैमरे की वजह से। और तीसरा वजह शॉर्ट कमिंग ऑफ कैनन R5। कैनन R5 में कई कमियां भी थी, जिसमें से मुख्य 3 कमियों के बारे में मैं आपको बताऊं। पहला है ओवरहीटिंग। ये कैमरा 8K पर जब शूट करते हैं तो ओवरहीटिंग की शिकायत नॉर्मली मिलता था, जिसकी वजह से आप लंबी दूरी तक का वीडियो शूट नहीं कर पाते थे। कुछ लोगों को ये कहना था कि ओवरहीटिंग की शिकायत है इसमें। दूसरा, बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ कम होती थी क्योंकि जब आप 8K पर शूट करते थे तो प्रोसेसिंग बहुत तेज होता था और प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावर खींचता था, तो जिसकी वजह से भी कैमरा ज़्यादा देर तक, जो इसके इनबिल्ट बैटरी होते थे, छोटी बैटरी, उससे ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती थी। और ये एक बड़ा कारण था क्योंकि उसके बाद R8 आ चुका था और R8 का बैटरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त था। तो लोग ये सोचते थे कि R8 की तरह इसमें भी बैटरी लाइफ अच्छा मिले। और तीसरा, फाइल का साइज़। जो इसका कोडेक है वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से जब आप रिकॉर्डिंग तो करते हैं, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके मीडिया में ज़्यादा जगह नहीं होती थी क्योंकि इसकी फाइल की साइज़ बहुत बड़ी होती थी। तो ये 3 कमियों को लोगों ने देखा और सोचा कि क्या इन कमियों को दूर करेगा। 8K है, 8K को 12K या 16K करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं ओवरहीटिंग का, फाइल साइज़ का, बैटरी लाइफ का, ये दूर हो सकता है। और बाकी चीज़ों में भी कई ऐसे सुधार किए गए जो लोगों के लिए अपेक्षा थी। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या क्या सुधार किए गए, यानी अब जो ये Mark II आ रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। की एस्पेक्ट्स ऑफ कैनन R5 Mark II। 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा एक एक करके। पहला है 8K इन 60 FPS एंड रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट में अब आपको 60 FPS पर 8K मिलेगा, जो कि पहले 30 FPS पर था। तो 60 FPS पर यानी स्मूथ वीडियो आपको मिलेगा 8K पर, वो भी रॉ। दूसरा है 4K 240p हाई स्पीड। हाई स्पीड की अगर बात करें तो 240 बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नॉर्मली तो 120 में होता था, पहले यही होता था, 4K पर 120 मिलता था, लेकिन अब 4K पर आप 240 पर जा सकते हैं। थर्ड है नेक्स्ट लेवल AF साइंस। ऑटो फोकस में कैनन हमेशा से सोनी से कुछ पीछे रहता है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो ऑटो फोकस सिस्टम होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, यानी काफ़ी फास्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड की बात करें तो स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए बर्स्ट मोड काफ़ी अहमियत रखता है। इसमें आपको 20 FPS का बर्स्ट मोड मिलेगा, यानी जब आप स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, यानी ऐसे क्षणों की फोटोग्राफी करते हैं जिसमें हर क्षण आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, तो उस समय बर्स्ट मोड में आप 20 FPS तक जा सकते हैं, जिसमें से कुछ न कुछ फोटोग्राफ्स आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल सकती है। पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड।
देखिए, इसमें पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड रहेगा जिसमें आप 400 एमपीएस तक का, मेगापिक्सल तक का आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, जो कि बड़े होर्डिंग्स के लिए या बड़े जगह के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। वाइड डायनेमिक रेंज, देखिए डायनेमिक रेंज सिनेमाटोग्राफर्स के लिए बहुत मायने रखता है। जो सिनेमा लेवल के कैमरे होते हैं उसमें वाइड डायनेमिक रेंज होता है, यानी 15 के आसपास में 15 स्टॉप्स का जो डायनेमिक रेंज होता है, 15 प्लस तक का, तो वहाँ तक के डायनेमिक रेंज को ये टच कर पाएगा। पिछली बार ही 14 का था, तो इस बार उससे भी ज़्यादा आपको डायनेमिक रेंज देखने को मिलेंगे, और जिससे आप जब कोई फिल्म बनाएंगे, कोई मूवी बनाएंगे, तो उस पर जब आप कलर ग्रेडिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग का आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है वाइड वैरायटी ऑफ लेंसेज। देखिए, आरएफ और ईएफ दोनों तरह के लेंसेज का जबरदस्त बड़ा वैरायटी है कैनन के पास। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनी से कहीं ज़्यादा वैरायटी आपको कैनन के लेंसेज में मिलेंगे, और अपेक्षाकृत उसका जो कॉस्ट है वो भी ठीक ठाक है, यानी कम है। तो इसमें आप एडाप्टर के ज़रिए ईएफ भी लगा सकते हैं और आरएफ लेंस तो डायरेक्ट लगा ही सकते हैं। तो आपको एक वाइड रेंज का लेंस का वैरायटी मिल जाएगा, इसमें से आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे चुनने के लिए। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग ओवरहीटिंग इशू। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि R5 में ओवरहीटिंग की थोड़ी शिकायत थी, उसे पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की जाएगी। ओवरहीटिंग तो 8K पर कुछ होगा ही, लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जितना पहले हुआ करता था। बेटर बैटरी लाइफ, अब बैटरी लाइफ भी बेटर करेंगे, यानी प्रोसेसिंग जो एक तरह से पावर को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लेता था वो नहीं होगा। इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी, जो छोटी बैटरी होती है, उसमें भी आपको ज़्यादा देर तक वीडियो रिकॉर्डिंग या ज़्यादा फोटोग्राफ करने की सुविधा मिलेगी। बेटर कोडेक फॉर फाइल साइज, इसके अंदर कुछ कोडेक को और ऐड किया जाएगा जिसमें आपको फाइल साइज छोटी होगी लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, यानी क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगा, जिसमें लॉग फाइल्स मिलेंगी या रॉ फाइल्स जिसे कहते हैं वो मिलेगा, और उस पर जब आप ग्रेडिंग करेंगे तो बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, जिन लोगों ने ऑलरेडी R5 खरीद रखा है उसको अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी R5 बढ़िया कैमरा है, सिर्फ कुछ कमियों की वजह से आप उसे चेंज करें, क्योंकि आप जब सेकेंड हैंड में उसे सेल करेंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा आपका अमाउंट, और आपको जो अमाउंट देना होगा उसके बारे में हम लास्ट बताएंगे कि वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा नहीं है, आप अभी अगर कोई कैमरा रखे हुए हैं R5 तो उसे रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे चेंज करने की अभी फ़िलहाल। और अगर आप R5 Mark II ले रहे हैं तो आने वाले 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कोई भी कैमरा ऐसा नहीं आएगा जिसके वजह से आपको R5 को निकालना पड़े। Mark II की बात मैं कर रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ कैनन R5 Mark II ऑन अदर कैमराज, यानी इस कैमरे के R5 Mark II के आने से दूसरे किन किन कैमरों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, उनकी बिक्री में या उनकी लोकप्रियता में कुछ कमियां आ सकती है, तो उनको अभी से सचेत हो जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ कैमरे हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहला है निकॉन Z8 एंड निकॉन Z9। दोनों ही कैमरा ज़बरदस्त हैं। एक 2023 में आया था, एक तो 2021 में ही 9 आ चुका था। दोनों ही कैमरा इस समय चल रहे हैं, और जो निकॉन लवर्स हैं उसके लिए ये कैमरा एक सपनों की तरह है कि काश मेरे पास Z8 हो, काश मेरे पास Z9 हो। ये दोनों ही कैमरे अच्छे हैं, लेकिन कैनन के R5 Mark II आने से इन दो कैमरों की बिक्री पर कुछ बदलाव आएगा, यानी जो शिफ्ट करने वाले थे निकॉन में वो फिर से आ जाएंगे कैनन पर और R5 Mark II ही खरीदेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा फर्क पड़ेगा सोनी पर। देखिए, सोनी ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कैनन को पछाड़ते हुए, लेकिन थोड़ा सा स्पीड रुकेगी इस कैमरे के आने पर। जो हाई लेवल के कैमरे हैं, हाई एंड के कैमरे हैं सोनी के, उस पर तो असर जरूर पड़ेगा, जिसमें से पहला है सोनी A7R5 जो 2022 में आई हुई थी, और दूसरा है सोनी A7S3। ज़बरदस्त कैमरा, S2 के बाद ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैमरा हम मानेंगे सोनी का इधर बीच उस रेंज में 2023 में आई हुई थी, और इस कैमरे पर भी यह कैनन असर डालेगा। और एक कैमरा और है जो थोड़ा सा और ऊपर के ग्रेड का है, जो 2021 में आई थी लेकिन कुछ लोगों के पास है, और जो लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं, हाइब्रिड काम करना चाहते हैं या सिनेमा लाइन में कुछ काम करना चाहते हैं, वो एक कैमरा है सोनी अल्फा 1 का। वो कैमरा 2021 में आई थी लेकिन बहुत बढ़िया कैमरा है, उस पर भी ये असर डालेगा इसकी बिक्री, यानी कैनन का R5 Mark II की बिक्री इन
कैमरों पर भी असर डालेगा। देखिए, सोनी और निकॉन के अलावा दूसरे किसी कैमरे में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि फ्यूजी फिल्म हो या पैनासोनिक का हो, वो एक अलग सेगमेंट में है। उस कैमरे पर थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं जितना निकॉन और सोनी पर पड़ेगा। सोनी का एक चीज़ मैं और बता दूं, सोनी का जो सिनेमा लाइन का कैमरा है, यानी FX सीरीज़ का कैमरा है, FX3 हुआ, FX30 हुआ, FX6 हुआ, FX9 को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 तक के कैमरे पर भी ये फ़र्क डाल सकता है। यानी जो लोग FX पर जा रहे थे, उसमें से कुछ लोग कैनन R5 पर आएंगे, क्योंकि ये वाकई में अल्टीमेट कैमरा हो सकता है। डेफिनेटली जब ये मेरे पास आएगा तो हैंड्स ऑन रिव्यू मैं करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अगर आप कुछ खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि ये कैमरा जल्द ही आने वाली है। तो अब आपका प्रश्न उठेगा कि ये कैमरा कब तक आएगी मार्केट में और इसका प्राइस क्या होगा। अवेलेबिलिटी एंड प्राइजेस। देखिए, ये कैमरा आपको अवेलेबल हो पाएगा लगभग अक्टूबर-नवंबर तक इसी साल, यानी 2024 के अक्टूबर-नवंबर तक। उससे पहले ये रिलीज़ तो कर देगा, लेकिन यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा। क्या उस समय तक के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए? तो इसके लिए आप जो लास्ट सेगमेंट है उसको ध्यान देना पड़ेगा। कैनन R5 Mark II's वर्थ, यानी क्या आपको ये कैमरा कैनन R5 Mark II लेना चाहिए, या आपके लिए वर्थ है, आपके लिए ये ज़रूरी है? तो इसको जानते हैं। इसमें हम पहले जानेंगे कि किन के लिए ये कैमरा वर्थ है, यानी इतना 4,65,000 के आसपास में दाम हो सकता है, 4,75 भी जा सकता है, 4,55 भी आ सकता है, यानी इतने ही कॉस्ट में ये कैमरा आपको उपलब्ध होगा 8K का रॉ वीडियो के साथ। तो इस कैमरे का वर्थ हम जानेंगे कि किन के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला, हाई एंड एड फोटोग्राफी के लिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के लिए, म्यूज़िक वीडियो प्रोडक्शन के लिए, मूवी प्रोडक्शन के लिए जो एक मिड रेंज या स्मॉल रेंज के मूवी बनाने वाले हों, एड फिल्म एंड कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग के लिए, और साथ ही साथ जो हाई एंड वेडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल हो सकता है, यानी वर्दी हो सकता है। अब हम बात करेंगे नॉट वर्दी इट फॉर, यानी किन के लिए ये वर्दी नहीं है, किन के लिए वर्थफुल नहीं है, यानी इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके इस कैमरे को किन्हें नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो कोई भी खरीद सकता है। आप एक मच्छर को मारने के लिए आप तोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइफ़ल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कॉइल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किन के लिए ये वर्दी नहीं है। पहला है इकोनॉमी वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड फिल्मिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, नॉर्मल यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के लिए, स्टूडियो फोटोग्राफी के लिए, शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए और रीजनल वीडियो फिल्म मेकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको 2 लाख के अंदर के कैमरे से भी काफ़ी अच्छा काम आप इससे कर सकते हैं, अगर लेंसेज आपके पास अच्छे हैं तो। कंक्लूज़न में हम ये कहेंगे कि अगर आप कैमरा लेने के लिए सोच रहे हैं अभी, तो थोड़ा ठहर जाए, क्योंकि ये कैमरा निश्चित तौर पर अच्छा एक कैमरा एक अच्छे ऑप्शन के साथ आ रहा है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, हु इज़ बिहाइंड द कैमरा दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक अच्छा गियर हो, कैमरा हो, अच्छा इक्विपमेंट हो, तो उससे काफ़ी अच्छे ढंग से आप शूट कर पाएंगे। नमस्कार। डिजिफिल्मिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंप्लीट फिल्म मेकिंग की नॉलेज मिलती है, और इसका ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोच आपको हिम्मत देता है। और इसका 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके सपनों को ऊंची उड़ान देता है। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in